अस्सलाम वालेकुम। CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल रिसेंटली 2024 के MCQs के ऊपर बेस कर रही है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से MCQs आपके पेपर में रिपीट हो जाएं। और जो CS 101 वैसे भी अब जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं उनका ये सब्जेक्ट होता है, तो उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि पेपर हमारा किस तरह से आएगा। तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑप्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है ना और किस तरह से स्टेटमेंट बन के आएगी ऑप्शंस के अंदर। तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, वर्ड प्रोसेसर लाइक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन दैट। अब इसका फंक्शन आपसे बेसिकली पूछ रही हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इसका जो मेन पर्पस होता है और इसका जो फंडामेंटल फंक्शन होता है वो होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और फिर उसको एडिट भी कर सकना। तो ये हमारे पास इसका जो डी ऑप्शन है ना वो ठीक है, जो कि बिल्ड एडिटेबल एंड वर्ड डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्ड एडिटेबल क्वेश्चंस, बिल्ड एडिटेबल एक्सेल फाइल्स, बिल्ड एडिटेबल प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे वैलिड नहीं है। डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी यहाँ पे वेरिफिकेशन भी दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने जेमिनी AI सोर्स को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट इमेज मतलब लेकर उसका मैंने यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे इस तरीके से आप खुद भी फाइल को चेक कर सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी कैन यूज द डैश बूलियन ऑपरेटर्स स्पेसिफिकली टू फाइंड द रेलिवेंट पेजेस। तो इसके लिए हम एंड और ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, इज़ एम, इज़ इट, इज़ एल्स, इफ़ एल्स, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एंड और बूलियन ऑपरेटर स्पेसिफिकली टू फाइंड द रेलिवेंट पेजेस, हम यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन द पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल इन। तो अब रिसेंटली जो हमने ये एनालिसिस की गई है, तो जो जॉब मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। तो कंप्यूटर साइंस ज़्यादा मतलब कि इन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मज़ीद किस किस तरह की जॉब्स इस फील्ड के अंदर हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। Based on the recent job market analysis, computer science and the related fields like the AI, data science, software development, and cybersecurity are the consistently reported as having the highest demand in the scope in Pakistan. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डायमीटर ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हमारे पास एग्जैक्ट टू द पॉइंट इसका आंसर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है जो कि करेक्ट है। ये ऑप्शन में से बार बार रिपीट हुआ है, आपने इसको याद रखना है कि इसका जो साइज़ है ना वो 12 सेंटीमीटर है। मीटर भी आ सकता है, तो आपने ये जो इसका यूनिट है ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, तो आपने उसका फोकस करना है, सेंटीमीटर है ये। एडिंग द 0.1 टू 1.1 प्रोड्यूसेस द नंबर। अब ये जो है ना, ये जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे सी इसका लगा हुआ है, तो इसमें से कोई भी इसका करेक्ट नहीं बनता बेसिकली। मैंने इसको जेमिनाई से भी कंफर्म किया, GPT से भी, तो गिवन ऑप्शन में से कोई इसका ठीक नहीं बनता। इसको अगर हम एडअप करें तो हमारे पास 1.2 इसका जो बनता है ना वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए इतनी सारी डिटेल इन्होंने दी है और लास्ट में यही कंक्लूड किया कि जो आपने मुझे ऑप्शन प्रोवाइड किया उसमें से इसका ऑप्शन बनता ही नहीं है। फिर मैंने GPT को भी यूज़ किया, तो उसका भी यही कहना था कि एडिंग 0.1 टू 1.1 इज इक्वल टू 1.2। तो और हमारे हमारे पास जो लिस्ट है ऑप्शंस की उसके अंदर ये नहीं है, तो आपने देख लेना है फिर इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं था। डैश कैन स्टोर द यूनिक पैटर्न ऑफ द 21 बिट्स, तो हमारे पास ये यूनिकोड होता है, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एस्की भी नहीं हो सकता या एस्काई भी इसको बोलते हैं, एनसी भी नहीं हो सकता और UTF-8 भी नहीं है। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है यूनिकोड, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, इसको आपने याद करना है। Which register acts as a temporary holding the place for the data being manipulated by the CPU? Options given है, general purpose register, memory buffer register, memory address register या special purpose register। तो A ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है जो कि है जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
Repeated erasing method in the flash drive technology slowly dash the silicon dioxide chambers। तो ये डैमेज कर देता है उसको। डैमेजेस जो है ना ठीक ऑप्शन है। बाकी जो है इनहेंस, डिक्रीज या इंक्रीज वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है जो कि है डैमेजेस। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हेल्प हुई कि नहीं। Approximately how many entries a typical dictionary in the word processor can contain? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 250,000 एंट्रीज, या 250,000 इसको पढ़ लें, क्योंकि इंटरनेशनल वे में और पाकिस्तानी वे में पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। 250,000 या 250,000। Who introduced the idea of storing a program in a main memory? तो ये जॉन वैन न्यूमैन का ये आइडिया था। ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। डैश इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कैरेक्टर। तो हम स्पेस को एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर करते हैं। स्मॉल कैप्स, नंबर्स, लार्ज कैप ये यहाँ पे नहीं है, तो डी ऑप्शन ठीक है जो कि है स्पेस। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट heads from one track to another is called as seek time। इसको हम seek time बोलेंगे। रैंडम भी नहीं है, रोटेशनल भी नहीं है, एक्सेस टाइम भी नहीं है, तो डी ऑप्शन ठीक है जो कि है seek time। इन द बाइनरी एडिशन 1+0 इज डैश। तो 1+0 हमारे पास 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। Dash is a transfer instruction used to communicate with the devices outside the CPU। तो IO instructions इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि डी है। इसके अलावा स्टोर, कॉम और लोड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सूटेबल नहीं, तो डी ऑप्शन ठीक है, IO instructions। Hexadecimal notation uses a dash symbol to represent a pattern for the bits, 4 bits सॉरी। अब 4 बिट्स की बात है तो इसके लिए हम कॉर्ड जो होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर 3 बिट्स होता तो हम ट्रिपल लगा लेते, तो कॉर्ड हम 4 के लिए बिट्स के लिए यूज करते हैं, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है बी। नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन्स कैन सर्च। जो सर्च इंजन्स होते हैं हमारे पास वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं? वो प्रोग्राम्स को, ओनली वर्ड फाइल्स को, या ओनली डॉक्यूमेंट्स को? तो इसमें तकरीबन 3 चीज़ें आती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स भी है, इमेजेस भी, वीडियोस भी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इन सब को सर्च कर सकते हैं जो कि सर्च इंजन्स होते हैं हमारे पास। मोस्ट डैश कोड्स यूज्ड टुडे आर हाफमैन कोड्स। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटिव भी नहीं है, डिफरेंशियल भी नहीं, रन लेंथ भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। By using the MPEG and the MP3 compression techniques, cameras are able to record the videos within the 128 GB स्टोरेज। ठीक है, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। याद रहे ये GB है, आपके पास गीगाबाइट है, आपने MB नहीं लगा देना ऑप्शन में। 128 गीगाबाइट स्टोरेज, 128 MB नहीं है, 28 MB भी नहीं है, और 8 GB भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन ठीक है, डिजिट है, और इसको अपने माइंड में रखना है। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर्स विद इन द टूडेज कंप्यूटर इज द डैश कंप्लीमेंट नोटेशन। ये टूज कंप्लीमेंट नोटेशन कहलाती है, तो टू इसका जो है ना ठीक ऑप्शन है। In the binary representation of 8 is 1000, then how is the -8 written in the 2's complement notation? अब देखिए अगर हम 8 की हम बाइनरी नोटेशन करें, बेसिकली आपने ये बहुत सिंपल सी है, हमने अर्ली क्लासेस के अंदर भी ये पढ़ा है। जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 4 से 8, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 0 होता है। फिर अब डिवाइड करते जाएँ तो हमारे पास 1 0 0। अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखें तो हमारे पास ये 1000 इसका जो आएगा ना आंसर आएगा। तो अब वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि -8 के लिए क्या होगा, तो -8 के लिए भी सेम वही 1000 ही होगा, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है डी। द डैश कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंट्रोल द यूनिट टू रिक्वेस्ट द एक्टिविटी विद इन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारे पास ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप। रिस्क ग्रुप भी नहीं है, कंट्रोल यूनिट ग्रुप भी नहीं है, रिस्क सिस्क ग्रुप भी नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, और इसको आपने माइंड में रखना है।
A long string of the bits is often called a stream. ये हमारे पास stream कहलाती है. Which data compression technique is suitable for the data having the long sequences of the same value? तो ये run length encoding D option 100% correct है. और बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है relative encoding, frequency dependent या differential encoding, तो वो यहाँ पे invalid है. तो valid option D है. डैश इनकोडिंग इज यूज टू स्टोर द कलरफुल इमेजेस. तो ये RGB यूज़ करते हैं हम. RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कलर्स हमारे पास कहलाते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा पिक्सल, बिट मैप और स्केलिंग नहीं है. डैश कैन स्टोर द यूनिक पैटर्न ऑफ द 21 बिट्स. तो यूनिकोड फिर से ये तकरीबन सिमिलर है पीछे से. ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंटेड विद अ डैश पैटर्न. तो इसको हम बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं. ये इसका ठीक ऑप्शन है. किलोबाइट भी नहीं है, बाइट भी नहीं है, यूनिक कोड भी नहीं है, यूनिक बिट है सॉरी. ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंटेड विद अ डैश पैटर्न. तो ये यूनिक बिट पैटर्न से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हेक्साडेसिमल नोटेशन यूजेस अ डैश सिंबल टू रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ द 4 बिट्स. तो अब ये 4 बिट्स की बात आ रही है, तो इसका मेरे ख्याल में पीछे हमने कॉर्ड पढ़ा है. मैं एक मिनट इसको वेरीफाई कर लेती हूँ. अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. एक सेकेंड, GPT से कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है. और एक सेकेंड इसको फेमिनिन से करते हैं. सॉरी आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन हम इसको कंफर्म ज़रूर करेंगे. इसको साथ में मैं प्रॉम्प्ट भी दे रही हूँ ताकि हमें शॉर्ट से रीजन दे. ज़्यादा लेंथी हमारे पास टाइम नहीं है अभी. जब तक ये लोड हो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं. विच रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो ये प्रोग्राम काउंटर होता है, PC जिसको बोलते हैं. C इसका जो है ना वो ठीक ऑप्शन है. तो देखिए, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट एग्जैक्टली 4 बिट्स जिसको हम निबल बोलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिंगल है, जो कि फाइल में भी मौजूद है. फाइल में भी सिंगल है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था. मुझे इस पर डाउट था, तो अब क्लियर हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. डैश डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द बिट्स टू मूव द रेडिक्स पॉइंट टू द आइदर लेफ्ट और राइट. तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फील्ड. ठीक है, और सिग्निफिकेंट भी नहीं है, और मेंटिसा भी नहीं है, और साइन बिट भी नहीं है. तो D ऑप्शन इसका ठीक है. लैंग्वेज पॉलिसी इज एन डैश एरिया इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान. तो ये इग्नोर, लैंग्वेज पॉलिसी को मोस्टली इग्नोर किया जाता है. वैल्यूबल, फोकस्ड, रिजेक्टेड ये नहीं है, तो इसका D ऑप्शन ठीक है, जो कि इग्नोर है. द डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेटिंग टाइम स्लाइसिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Next one has software units that communicate with the controller or sometimes directly to the peripheral devices called the device drivers. Okay, next one है each router maintain a dash that contains the router's knowledge about the direction in which the message should be sent. तो इसका ये है forwarding table, correct option है. Next देखते हैं. How many right circular shift are necessary for the bit pattern. ये आपको पैटर्न गिवन है to return its original state. तो ये 16 टाइम्स जो है ना, ये इसका ठीक ऑप्शन है. A process state is the dash of the machine at a particular time. तो ये snapshot इसको बोलेंगे. ठीक है इसका. For a network to function reliably, it is important to establish the rules by which of the activities are conducted, such as the rules are called protocols. ये कहलाते हैं हमारे पास जो rules होते हैं. properties, patterns और premises नहीं हो सकता, तो protocols ठीक था यहाँ पे. In the context of the computer networks, WW stands for, ये मेरा भी ऑप्शन आया हुआ था. तब हमें ये फाइल्स होती हैं या कोई मिड टर्म की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है वीडियोस पे, यूट्यूब पे, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था. और मैंने इसकी जो प्रिपरेशन की थी ना, तकरीबन 10 दिन लगा के मैंने टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन की थी. जैसे हम FSC करके आते हैं तो नया नया हमें पैशन होता है टेक्स्ट बुक पढ़ने का, तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही प्रिपरेशन की थी. लेकिन दिमाग सारा घूम गया था और पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन नॉलेज गेन हो गया था. तो ऑप्शन इसका यही था.
यही था मेरा भी, वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट ऑप्शन है। In the operating system, the responsibility of the memory manager is to allocate the main memory. ये इसका ठीक ऑप्शन है। After the fetching, the instruction will be decoded and executed. ये इसका ठीक ऑप्शन है, C. Which of the following are the graphical objects used to represent the commonly used application? तो ये icons इसको हम use करते हैं। The data transfer rate of the USB and a firewire is measured in the several hundreds, तो ये megabits per second, mbps इसको लिखा हुआ है, ये इसका ठीक ऑप्शन है। What does the multi-programming implement? तो टाइम शेयरिंग इसका ठीक ऑप्शन है। रियल टाइम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, तो टाइम वाला जो है ना वो ठीक है। To construct the reliable operating system, we must develop the algorithms that cover the every possible contingency regardless of the how the minuscule it may appear. तो ये इसका ठीक ऑप्शन है एल्गोरिथम, सी ऑप्शन ठीक है। The scheduler allocates space in the dash process table के अंदर इसको allocate करता है। Next one है the major responsibility of the dash software is protecting the resources from the unauthorized access, तो ये operating system OS इसको short form में अगर आ जाता है तो इसका ये ठीक ऑप्शन है। Next one is the program permanently stored in the machine's ROM in the general purpose computer is called बूट लोडर इसको बोलेंगे। एप्लीकेशन लोडर नहीं है, इंटरप्रेटर भी नहीं है और कंपाइलर, वो अलग चीजें हैं, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। Software designed for the task specifically related to the machine utilization is known as application software. Next one is what type of the software is employed for the task specifically tied to machine utilization? System software, ये इसका ठीक ऑप्शन है। Dash refer to distributed the system that are more loosely coupled than the cluster but not still work together to accomplish the large task, तो इसका है grid computing, ये ठीक ऑप्शन है। Dash refers to address of the file resource accessible on the internet, तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको URL बोलते हैं। URL हमारे पास जो लिंक्स होते हैं ना, किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके टॉप पे जो हमें लिंक शो होता है, जैसे ये मैं हाईलाइट करती हूँ, ये आपके पास ये लिंक है, इसको URL बोलते हैं, जो कि पाथ होते हैं वेबसाइट के अंदर के नेक्स्ट पेज पे कहाँ जाना है, फिर उसके बाद, और HTML हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है यहाँ पे। डैश नॉट अ वैलिड IP एड्रेस, तो ये जो हमारे पास है ना सी ऑप्शन 192.168.101, ये हमारे पास वैलिड IP एड्रेस नहीं है, इसको आपने याद करना है। डैश इज अ सॉरी एक मिनट डैश इज अ ट्रांसफर डेटा वन आफ्टर द अदर, तो इसको बोलेंगे सीरियल कम्युनिकेशन, मतलब सीरीज के साथ जैसे 1 2 3 4, लेकिन जो पैरेलल होता है ना वो एट ए टाइम दो या मल्टीपल, मतलब कि उसमें सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो वो उसको बोलेंगे पैरेलल। वैसे मैं इसको आपको ड्रॉ करके ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि जैसे पैरेलल होता है ना, एट अ टाइम ये सारे जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से इसको बोलेंगे कि ये पैरेलल है। लेकिन सीरीज का मतलब पहले 1 फिर 2 फिर सेकेंड, मतलब एक कंप्लीट होगा फिर उसके बाद दूसरा, तो इसको बोलेंगे सीरीज। ओके जी, नेक्स्ट वन है suppose we have a bit pattern 11001101, how many times right circular shift should be performed on its a bit on its obtain the same bit pattern, मतलब कितनी दफ़ा हम रिपीट करेंगे सेम यही पैटर्न हमारे पास रिटर्न हो, तो 4 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वन है इफ़ यू स्टार्ट द विद द बिट पैटर्न, ये फिर से मैं गिवन है और वही सेम है, 4 टाइम्स इसका आंसर था। What communication type involves the simultaneous transfer of the signal as a separate lines, तो इसको बोलेंगे separate lines, अब बात हो रही है तो इसको हम बोलेंगे parallel communication। The dash configuration in the popular in the wireless networks where the communication is conducted by the means of the radio broadcast, तो इसको बोलेंगे star। Next one, the data transfer rate of the USB and firewire is measured by
is measured in the several hundreds to megabits per second. Word processor like the Microsoft Word is an application that build the editable repeat हो रहा है. फर्स्ट वाला MCQ है, ये फुल फॉर्म में नहीं था MCQ. नेक्स्ट देखते हैं. इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर अ प्रोग्राम कॉल्ड द बूट लोडर इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन्स रोम. ये भी रिपीट है. ओके, इन मैनी मेमोरी ईच सेल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड एज अ एड्रेस. उसको हम एड्रेस बोलेंगे. If we have the decimal numbers 431, then the 4 will be the considered as a hundred of 3 as a dash and 1 as a unit. तो जैसे हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते थे कि 1 को हम बोलेंगे टेंस और 3 को 1 को बोलेंगे वंस और 3 को बोलेंगे टेंस और 4 को बोलेंगे 100. और अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो उसको बोलते 1000, फिर 10,000 और फिर एटसेट्रा. इस तरीके से चलते जाएं. तो यहाँ पे जो जिसकी वैल्यू हमने पूछी गई है वो 3 की पूछी गई है, तो वो टेंस होगी. ओके, ये भी फुल फॉर्म में नहीं है. USB एंड फायरवायर प्रोवाइड 700 मेगाबिट्स पर सेकेंड. ये भी रिपीट है. तो आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. लास्ट MCQ देख लें. ट्रंकेशन एरर इज़ अ प्रॉब्लम दैट अकर्स इन द फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस. और लास्ट वन और है द सिमल्टेनियस ट्रांसफर of signals on a separate lines characterized which type of the communication, parallel communication. तो आई एम श्योर कि इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी. अगर ऐसा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके पेपर में कितने MCQs आए. बाकी एक दिन रह गया पेपर में, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं वेट करूँगी आपके रिस्पॉन्स का और दुआ करूँगी कि आपका पेपर अच्छा हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.